कीजिए प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने 9th के लिए 10th मैथमेटिक्स ये 9th के लिए मैथमेटिक्स में ये बताया था कि 1.3 तक के जो वर्क में कुछ काम हुए थे, जिसमें √5, √3, √2 का किस प्रकार से नंबर लाइन पे काम करते हैं। बीच में जो 1.3 एक्सरसाइज थी, कुछ में अदर टाइप का वर्क था, जिसमें हम संख्याओं को पहचानने के लिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेशनल नंबर को कैसे हम बनाएं अपने आप, या अपने आप कैसे लिखें, या रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर कैसे लिखें, इस तरह के क्वेश्चन थे। इसमें 1.4 में जो क्वेश्चन है वो है विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पे लेना है, तो उसके लिए कैसे काम करते हैं देखिए। फिगर बनानी पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने एग्ज़ाम में इसको रखा हो, लेकिन हम जानकारी में रखें। तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन हमने खींची है, ये लाइन स्टार्ट लाइन है। हम यहाँ इसको देख करके तय करेंगे कि ये जो है 3 लेस है, 4 मैक्सिमम है, तो इसके बीच में पहली लाइन आनी चाहिए। इसका स्केल भी तय करेंगे कि हम किस प्रकार से इसे शो करेंगे। स्केल में 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर स्केल लेंगे। यूनिट से मतलब है यहाँ पे ये गिनती है, तो हमारा 0.1 = 1 सेंटीमीटर में यूज होगा। हम मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4, तो इसके बीच में हमारे 1-1 सेंटीमीटर के 10 निशान होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ऐसे 10 निशान बन गए। हर एक निशान इसमें, पहला ये मान लीजिए 3.1 का है, दूसरा 3.2 का, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। ये हमारा निशान 3.7 का। तो हमारा जो है ये 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा ये, क्योंकि ये संख्या 3.7 से ऊपर है और 3.7 से कम है। तो इस हिसाब से, और इसके इतनी बड़ी लाइन इसके नीचे जनरेट करेंगे। उस लाइन पे भी हम इसी प्रकार के निशान लेंगे, और उसके लिए जो स्केल है वो 0.01 = 1 सेंटीमीटर हो जाएगा सेकंड लाइन के लिए। ये फर्स्ट लाइन के लिए, ये सेकंड लाइन के लिए। तो ये जो 3.7 है वो इधर आ जाएगा, और 3.8 इधर। एक संख्या इसमें बढ़ जाएगी, यहाँ भी 10 निशान हमें बनाने हैं बीच बीच में। 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3,
इसमें क्या होगा, ये 3.7 होगा, तो ये 3.71, 3.72, 3 और हमें चाहिए 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 3.76। और इसके बीच वाला ये हो जाएगा 3.77। और ऊपर से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये जो आ रहा है हमारा, ये इस बीच में आ रहा है, तो इसको डॉट 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 से मिलाएंगे। और इसको भी अर्थात ये जो चीज़ है यहाँ तक खुल गई और बीच वाली लाइन हमारी आकर के मिल जाएगी जिस पर हम चाहते हैं, 6 पे। ये 6 पे आके मिल जाएगी। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 और 4 के बीच में 3 से ऊपर है। ये पहला पॉइंट 3.1, 3.7 और 8 के बीच में ये लाइन चली जाएगी, जो अगले पे 3.76 पे जाके मिल जाएगी, यानी इधर से छठवें स्टेप पे। और 5 को लाने के लिए फिर हम एक और नंबर लाइन खींचेंगे। इस नंबर लाइन पर भी 10 निशान बनाएंगे। थर्ड लाइन के लिए हमारा जो स्केल है वो 0.001 = 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये स्टार्ट पॉइंट हमारा 3.76 हो जाएगा और ये वाला 3.77 हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर मिला देंगे। ये हमने इसके लास्ट पॉइंट से मिला दिया, इसका लास्ट पॉइंट इधर के लास्ट पॉइंट से मिला दिया। इसके बीच में भी 10 निशान आएंगे, 1 2 3 5, 1 2 3 5। इन सब की डिस्टेंस जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। स्केल पहले वाले में 0.1 = 1 सेंटीमीटर होगा, दूसरे में 0.011 सेंटीमीटर होगा, इसमें 0.001। इसके 5वें नंबर से इसको मिलाएंगे हम। ये हमारा जो ये वाला पॉइंट है 1 2 3 4 5, 3.765 होगा। और इससे हम इसको बीच वाले पॉइंट से इसके बीच में इसको मिला देंगे। ये विजुअलाइज हो गया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के हिसाब से। पहली लाइन में 3 और 4 के बीच में, दूसरी में 3.7 और 8 के बीच में, तीसरी में 7.6 और 7.7 के बीच में, पहला 7वें पर, 8वें पर, बीच से लेके 7.6 पर और फिर बीच से लेके इस पर। यदि एक और अंक मान लीजिए आता है तो एक लाइन और बन जाएगी। माने पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी लाइन इसमें बनेगी। यहाँ 5 अंक होंगे तो 5 लाइन बनेंगी,
पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे तो 2 लाइन बनेगी, 3 अंक होंगे तो 3 लाइन बनेगी। बुक के एग्जाम्पल में एक वो देखा है हमने फिजिक्स लैब में, जिसमें हम छोटी छोटी वस्तुओं को उससे देखते हैं हैंडल वाले लेंस से, तो उसको शो करके इसमें बताया है कि इससे ये फोकस हो गया, इससे ये फोकस हो गया। तो सिखाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्क है ये। और इसी से फिर आगे फिर एक क्वेश्चन देखेंगे हम। इसी से आगे इसका अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का दूसरा, उसमें मांगा गया है 4.26 बार लग रहा है। इसकी कंडीशन डाल दी है कि अप टू डेसिबल के 4 प्लेसेस तक इसका मैटर चाहिए। यदि हम इसको x समान है तो ये 2626 हमें 2 बार और बढ़ा लेना है, तभी ये 4 पे आएगा। 3 तक मांगता है तो यहीं ख़त्म हो जाएगा ये। तो जैसा अभी मैंने बनाया था वैसा ही फिगर इसका आएगा। यहाँ भी हमारा स्केल 0.1 इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। ये 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है, यहाँ 4 आएगा। सेम क्वेश्चन है, केवल हल्का सा अंतर समझ लीजिए ये कि इसमें बार लग रहा है, उसमें बार नहीं लग रहा, बाकी करने का काम वही है। इसमें भी हम 10 निशान बनाएंगे। अपने पास जो स्केल है उसका 1 सेंटीमीटर का हिसाब लेंगे। अब मैं क्योंकि बोर्ड पे बना रहा हूँ तो बोर्ड पे तो बहुत छोटा हो जाएगा उतना मैं लूँगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन लेना है इसका। 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये 10 1 सेंटीमीटर के दूर के 10 निशान बन गए। इसमें पहला अंक 2 चाहिए, माने इससे हमारा काम चलेगा। तो 2 से आगे 3 से पहले अगली लाइन जनरेट करिए। इसका स्केल चेंज हो जाएगा। लाइन सेकंड के लिए अब हमारी डिस्टेंस इसके बीच में आएगी निकल के, ये हो जाएगा 4.2 और यहाँ पे 4.3। इसके बीच में भी 10 निशान बनेंगे। 1 2 3 5, 1 2 3 5, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के ही दूर के निशान आएंगे। इसको फैलाएंगे इसकी साइड में, 2 से लास्ट वाले 2 को मिला देंगे, इधर के लास्ट से इसको मिला देंगे, और आगे जा रहा है ये 6 पे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस ये वाला, ये 4.26 हो जाएगा। ये बीच में आ जाएगा इसके। ये जो बीच में आएगा वो 2.6 और 7 के बीच में आएगा। तो अगला पॉइंट 4.26
4.27। तो अब हम इसको फैलाएंगे। ये इसके बीच से चला है और 4.6 का इधर वाला पॉइंट है ये, और ये 4.27 का इसके बीच में आ जाएगा। ये पॉइंट इसका है, ये पॉइंट इसका है। अब इसमें आगे फिर इसको फैलाएंगे। यहाँ भी 10 पॉइंट लेने, ये चला जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4.26, ये वाला पॉइंट यहाँ चला जाएगा। देखिए 4.2 उठ के यहाँ आ गया, 4.3 उठ के यहाँ आ गया, 4.26 उठ के यहाँ आ गया, 4.27 यहाँ आ गया। अगला 0.2 का है, तो हम 2 के ही रूप में ले जाएंगे इसे। पहला दूसरा ये पॉइंट हमारा रहेगा, तो ये हो गया 4.262, और ये वाला हो जाएगा 4.263। तो यहाँ जो बीच वाला पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा वो मिलके। और किनारे से वाला किनारे से मिल जाएगा, 26 वाला 26 से, और ये वाला इससे। ये सब हमें ज्योमेट्री बॉक्स बाय स्केल एंड पेंसिल करना है, और इसके जो निशान बनना है सेंटीमीटर के, उस पर हम पहले पॉइंट लगा लेंगे छोटे छोटे, फिर बाद में उसे हिला के पेंसिल थोड़ा सा आगे पीछे निकाल देंगे तो क्लियर हो जाएगा देखने के लिए वो। तो यहाँ हमने 4 और 5 के बीच में निकाला, फिर 4.2 और 3 के बीच में निकाला, फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये बीच में आ गया, फिर 26 यहाँ आ गया, 27 यहाँ आ गया, 26 को इधर ले आए, 27 को उधर ले गए, बीच में से फिर ये आ गया 2 पे। फिर एक और लाइन आएगी, तीसरी लाइन का जो स्केल होगा वो ये होगा, और चौथी का ये होगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डेसिबल तक जा रहा है ये, इसलिए ये चौथा अंक है, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। अब हम इसको बीच में मिला के लाए हैं, तो ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट, ये इधर आ जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा 4.262, और इधर से जो पॉइंट आएगा 4.263, ये वाला उधर चला जाएगा,
ये डॉट 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 से ही लेने, ये बीच वाले ये गहरा लेना, ये डॉट 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 से, ये डॉट 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 से, ये डॉट 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 से, ऐसा बनता हुआ आगे चलेगा ये। अगला पॉइंट 6 है तो 6वें पॉइंट पर जाएगा ये। एक 2 3 4 5 6 यहाँ पे, यानी ये जो बीच वाली लाइन पहले इधर आई थी फिर इधर आई और अब इसके बीच से बीच में जाके मिल जाएगी। ये 6वां पॉइंट है हमारा। टू पॉइंट 4.2626 ये वाला, और ये वाला 4.2627। तो ऐसे हम शो करते हैं इसको। इन दोनों के बीच से ये चला, इन दोनों के बीच से ये चला, इन दोनों के बीच से ये चला, ऐसे करके यहाँ आके टिक गया ये। तो फाइनली रूप से ये हमारा यहाँ पे जाके मिलेगा, जिसको हम कहेंगे कि ये 2.62626 के लिए ये वर्क है। यानी पॉइंट के 4 निशान होंगे तो 4 लाइन आएंगी, 3 निशान होंगे पॉइंट के बाद 3 लाइन आएंगी, 2 निशान होंगे 2 लाइन आएंगी। हम इसको दोनों साइड में ना लिखें, यहीं लिख लें तो भी चल जाएगा, है ना। तो ऐसा करके ये फिगर बनता है, ऐसा हमारा ध्यान रहेगा। ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो रही है और अगली एक्सरसाइज के लिए अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली एक्सरसाइज में जो वर्क है उसमें हम इरेशनल नंबर के मल्टीपल, नंबर के एडिशन, इरेशनल नंबर के रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर के, ऐसा कुछ सीखेंगे। थैंक यू।